वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू एमएस अकेडमी यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे थे क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट क्यों है? क्योंकि वो सबसे छोटी और सबसे स्टार्टिंग चीज है जो कि वर्ल्ड के ओरिजिन होने पर सबसे पहले बनी थी लिविंग वर्ल्ड में। लिविंग वर्ल्ड में सेल बना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म जैसे होमोसेपियन। तो सेल जो होता है वो दो तरीके में होता है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। तो आप क्या जानते हैं कि इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स में से कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो किसी भी मेम्ब्रेन या किसी परत या किसी आउटर कवरिंग से ढके हुए नहीं है? उनके लिए उनका मेम्ब्रेन डायरेक्टली सेल का साइटोप्लाज्म है या सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जानते हो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं? तो चलो जरा बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की। तो एक एक्स्ट्रा चीज स्टार्ट करते हैं, वो करने से पहले नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, बस नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। वो कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? रेड से लिख रहे हैं, याद रखिएगा। राइबोसोम, अगला याद रखो सेंट्रियोल, अगला याद रखो न्यूसियोलस, अगला याद रखो इंक्लूशन बॉडीज। बस ये चार हैं, बाकी सारे की सारी मेम्ब्रेन से ढकी है, चाहे वो एक हो चाहे दो हो। बाइलेयर भी हो सकती है, सिंगल लेयर भी हो सकती है, बट लेयर से या मेम्ब्रेन से ढकी हुई है सिर्फ ये चार है जो किसी भी तरह की मेम्ब्रेन से ढकी हुई नहीं है। ये इसलिए याद होनी बहुत जरूरी। अब आओ शुरू करते हैं। ये है अपना टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जिसका जो साइज होता है 10 to 20 माइक्रोमीटर, 10 to 20 माइक्रोमीटर यूकैरियोटिक सेल एंड देयर सेल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करनी है, तो आओ जरा सेल मेम्ब्रेन पकड़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन पकड़े, लिखते हैं मेड अप ऑफ किस किस की? प्रोटीन कॉमा लिपिड कॉमा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हो गया, प्रोटीन की बनी, लिपिड की बनी, कार्बोहाइड्रेट की बनी। अब अगली चीज कॉम्पोजिशन, यानी कितने रेशो में ये तीनों चीजें डिवाइडेड हैं, कितने रेशो में ये तीनों चीजें इस पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल में, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, कितने उसमें डिवाइडेड है कॉम्पोजिशन में। तो आओ जरा, यहां लिखा प्रोटीन, यहां लिखा रेशो, यहां लगाया लिपिड, फिर लिखा रेशो, यहां लगाया कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब देखो प्रोटीन का जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो बनी होती है 58%, 58 रेशो 40, रेशो कितना हुआ? 8 5 4 9 है ना? सॉरी, ये 58 नहीं होगा, 52 है, 52, 2 और 5 4 9 8, 52 40 एंड 8। इस रेशो में हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन की सबसे ज्यादा बनी है। इसलिए प्रोटीन सबसे जरूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके सेल की रिकवरी करता है। बहुत सारे ऐसे टैबूज बने हुए हैं आज के टाइम पे कि प्रोटीन नहीं लेना चाहिए एज अ सप्लीमेंट या एज अ मेन डाइट सोर्स। बट क्यों नहीं लेना चाहिए? जबकि वो तो आपके सेल की प्रेजेंट के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है
आपके अंदर यूकैरियोटिक सेल में उसकी सेल मेम्ब्रेन में मेन कॉम्पोजिशन जो है वो है प्रोटीन 52%। तो जब प्रोटीन उसका मेन पोर्शन कवर कर रहा है तो आप क्यों ना ही प्रोटीन खाएं, जरूर खाएं, जरूर खाएं। प्रोटीन ही प्रोटीन, आसपास में से प्रोटीन दिखना चाहिए, जहां से निकालो उसका प्रोटीन कंटेंट निकालो। सबसे पहले कितना है प्रोटीन कंटेंट, उसका लिपिड्स। अच्छा, जब बॉडी लिपिड्स को कर रही होती है मेटाबोलाइज, तभी आप जो अपने काम कर रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इतना कम क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेनली यूज हो जाता है आपके दिन भर के कामों में, लिपिड बच जाता है, प्रोटीन बच जाता है, इसलिए उनका काम होता है सेल रिकवरीज में या सेल मेम्ब्रेन को हेल्दी रखने में इनका काम होता है। किसकी? सेल मेम्ब्रेन, इस टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की। अब जरा प्रोटीन को पकड़ो, आओ। प्रोटीन इन लिपिड, प्रोटीन इन सॉरी 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 प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर लिखे हैं कि कैसे लिखे हैं? हाँ, लिपिड बाइलेयर ही लिखते हैं वैसे। प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर, प्रोटीन इन लिपिड बाइलेयर। तो प्रोटीन जो होते हैं लिपिड बाइलेयर में दो तरीके के, बस। प्रोटीन इस सेल के मेम्ब्रेन के अंदर, जो मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसमें दो तरीके के हैं। पहले है पेरीफीरल, ये आपको उसके डायग्राम में भी दिखेगा, पेरीफीरल प्रोटीन करके। ये कहाँ होते हैं? ऑन सरफेस, ये होते हैं ऑन सरफेस। और कुछ होते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब एम्बेडेड या इनसाइड, एम्बेडेड या इनसाइड, ये होते हैं। ठीक है, एम्बेडेड या इनसाइड, पेरिफेरल या इंटीग्रल बोल दो। तो प्रोटीन का जो बाइलेयर होता है, लिपिड बाइलेयर, उसके अंदर प्रोटीन या तो पेरिफेरल यानी सरफेस पे हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं इनसाइड। अब ये देखो, ये है हमारे पास फ्लूइड मोजाइक मॉडल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मॉडल है, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन, ने ये मॉडल दिया था, जिसमें आप इधर देख सकते हो लिपिड्स को, और एंड में शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर बोले तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और शुगर के साइड में देखो क्या लिखा है? पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में क्या बताया था? पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में क्या बताया था? ये होते हैं ऑन सरफेस, शुगर मतलब क्या? कार्ब्स, शुगर बोले तो कार्ब्स। अच्छा, ये जो ब्लू वाला पूरा देख रहे हो, ये, और ये जो नीचे भी दिख रहा होगा, ये ब्लू वाली परत, ये नीचे भी होती है, ऐसी होती है, इधर देख लो इधर। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है लिपिड बाइलेयर, ये लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ऐसे होती है, ऐसे। ये, और लेट सपोज ये है इंटीग्रल प्रोटीन, वापस से शुरू। ठीक है, ये हो गया। लेट सपोज ये पेरिफेरल प्रोटीन, वापस से शुरू। ठीक है, अब जरा नीचे बनाएं। इनके जो वाटर लविंग यानी हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं, वो इनके बाहर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, तो वो होते हैं इनके गोल होते हैं। ये जो ऊपर वाले गोल बने हैं वो होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर के यानी वाटर लविंग, और जो ये अंदर टेल है वो होती है उनकी हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ये देखो, इधर की साइड है नहीं, तो इधर की साइड फिर भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही तरफ तो आया प्रोटीन, ये देखो, यह लिपिड बाइलेयर ऐसे बन रही है ये पूरी। तो जरा मार्किंग करें, ये क्या है? ये है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक लिपिड मॉलिक्यूल एंड। अच्छा, ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक लिपिड टेल,
ये क्या है? इंटीग्रल इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन। ये क्या है? ये है पेरीफेरल, पेरीफेरल प्रोटीन। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बेसिकली इन्हीं फॉस्फोलिपिड से निकल के जुड़ा हुआ होता है। ये देखो, ये जो पेरीफेरल प्रोटीन निकला, उस प्रोटीन में लेट सपोज यहां से ऐसे क्या निकला हुआ था? कार्बोहाइड्रेट या शुगर। तो ये था बेसिकली फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, ये क्या करता है? ये क्या करता है? इसका जो नेचर होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का जो नेचर होता है कॉसी फ्लूइड नेचर, या एज इट इज याद रख लो, कॉसी फ्लूइड नेचर। ये क्या करता है? कॉसी फ्लूइड नेचर इनेबल्स लैटरल मूवमेंट, इनेबल करता है लैटरल मूवमेंट, यानी ये लैटरल मूवमेंट, ऐसे लैटरल मूवमेंट, लैटरल मूवमेंट ऑफ व्हाट? मूवमेंट ऑफ इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन की लैटरल मूवमेंट ये करता है बेन काम्स का। और बाकी चीजें तो मैंने आपको उधर बता ही दी। ठीक है, अब जरा बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सेल के अंदर होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी नहीं होते, तो उस प्लाज्मा की एक मेम्ब्रेन होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट आरबीसी, ब्लड विदाउट आरबीसी वो होता है प्लाज्मा, होता है प्लाज्मा। मे भी इसका फोकस बिगड़ा, मैंने थोड़ा सा तो नोटिस करा, चलो अब शायद सही हो गया होगा। ठीक है, तो ये क्या करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल। बेसिकली क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल, या फिर एक काम करो लिख देते हैं मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल नहीं तो मॉलिक्यूल्स। और होती क्या है ये? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि ये सिर्फ लिमिटेड चीजों को ही अंदर जाने देगी, सिलेक्टिव लोगों को ही अंदर जाने देगी, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल ये होता है, सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैन ओनली परमिट सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, नॉट एवरीवन। वीआईपी एरिया होते हैं ना, सिर्फ वीआईपी के लिए, वीआईपी एरिया होते हैं ना, वीआईपी के लिए सिर्फ वीआईपी एंटर कर सकते हैं और कोई नहीं एंटर कर सकता, बाकी सब चलान भरते हैं। ठीक है, अगर एंटर कर दिए तो नो एंट्री होती है उनके लिए। तो सिलेक्टिवली परमिएबल ऐसे ही सिर्फ वीवीआईपीज अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे, वीवीआईपीज अंदर जाएंगे, बाकी सारे बाहर रहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब आओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो टाइप का ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसकी जरा ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट, आओ जरा, ट्रांसपोर्ट, एक हिस्सा इधर खींचो, एक हिस्सा इधर खींचो। ट्रांसपोर्ट की बात करें, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, उधर जरा लिखो, उधर जरा लिखो, सारे साथ साथ नोट्स बनाओ। तो एक्टिव, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें मेन क्या होते हैं? इसमें होते हैं कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन इन मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार करवाएंगे कैरियर प्रोटीन। जैसे कि अगर आपको ये लेट सपोज ये एक एरिया है, आपको इस एरिया से इस एरिया में जाना है, इस एरिया से इस एरिया में जाना है, तो आपको कोई ना कोई कैरियर चाहिए ना इधर पार करने के लिए। लेट सपोज इधर नदी है, ये नदी है, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा? या तो ब्रिज लगेगा या फिर नाव लगेगी। ठीक है, तो वो कैरियर होते हैं, वो कैरियर होते हैं, तो कैरियर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को बाहर से अंदर की तरफ लेके जाएंगे, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अगला, इसमें जो इनकी मूवमेंट होती है, मूवमेंट, एक काम करते हैं साथ साथ लिखते हैं। उधर कैरियर प्रोटीन होते हैं, तो आओ जरा इधर भी लिख ही दो, इधर लिखो एक्टिव लिखा है या लिखो पैसिव, वहां लिखा एक्टिव या लिखो पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होते हैं? यहाँ पैसिव लिखो, पैसिव, ऑरेंज से लिख रहे हो तो ऑरेंज से लिख लेना, यहाँ मतलब ऑरेंज मैंने यूज करा है तो वो वही है एक्टिव, यहाँ पैसिव है। तो इसमें होते हैं, जैसे मैं कैरियर प्रोटीन, इसमें होते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल, न्यूट्रल लिख दिया तो हाँ, न्यूट्रल, इसमें होते हैं न्यूट्रल कैरियर्स, वहां होते हैं प्रोटीन वाले कैरियर बेसिकली,
इधर होते हैं न्यूट्रल कैरियर्स, उसमें होते हैं न्यूट्रल कैरियर्स, और कैरियर्स के आगे या तो आप चाहो तो ब्रैकेट में या हाई ऐसे स्लैश लगा के सॉल्यूट्स लिख सकते हो, और अच्छा न्यूट्रल सॉल्यूट्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स। उधर जो मूवमेंट होती है आयंस की वो कैसी होती है, और इधर क्या होती है, इधर होता है बाय डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें बेसिकली होता है बाय डिफ्यूजन, इसमें जो पैसिव में जो मूवमेंट होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है बाय डिफ्यूजन। और बोले तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। उधर कैसा होता है, उधर जो मूवमेंट होता है वो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ। इधर हायर कंसंट्रेशन, इधर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उधर हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है और उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल, उसमें आता है, उसमें आता है सोडियम पोटाशियम पंप, एज इट इज याद रख लो, लिख के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे। सोडियम पोटेशियम पंप होता क्या है, चैप्टर्स के एकदम एंड वाले चैप्टर्स में आएगा वो। और इधर लिखो जरा, इधर लिखो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस किसमें होता है, किशमिश में होता है। किशमिश को पानी में डुबाओ, किशमिश को पानी में डुबाओ, वो जो होती है वो फूल जाती है, वो फूल जाती है, वो फूलना ही ऑस्मोसिस होता है। पानी जो होता है, बाहर पानी का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन कम है, तो इसलिए पानी बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, अंदर किशमिश की तरफ आ जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ जाता है। तो आज जरा आगे बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, वही जो सेल को हर एक टाइप के स्ट्रेस से बचाती है, जो सेल को हर एक टाइप के स्ट्रेस से बचाती है। तो आओ जरा, पहला पॉइंट, नॉन लिविंग, जाहिर सी बात है जिंदा तो है नहीं उसके अंदर कोई सेल, नॉन लिविंग रिजिड, रैपिड लिख रहे हैं, रिजिड है, रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट सेल, टू प्रोटेक्ट द सेल। सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल इजाद करी भगवान ने, कि हाँ इस सेल के पास एक सेल वॉल होनी चाहिए जो इसे प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। क्या करती है, गिव लाइक, एल्गी की बात करें अगर, एल्गी की, तो एल्गी की जो सेल वॉल होती है वही होती है जैसे प्लांट्स में होती है। दो दो बार पेन थोड़ा दूर से पकड़ते हैं। एल्गी में जो होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, ये सेल्यूलोस की बनी है, जिसमें हायर प्लांट्स में भी बनी है, एल्गी में भी बनी है। एल्गी भी टाइप ऑफ प्लांट ही है, नॉन लिविंग है ना। प्रोवाइड सेल इट्स स्ट्रक्चर, सेल को जो उसकी ढांचा है वो देने का काम करती है, जैसे हमको हमारा स्केलेटन देता है। प्रोवाइड सेल इट्स स्ट्रक्चर, सेल को उसका स्ट्रक्चर देती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल स्ट्रेस, बाहर पड़ने वाले स्ट्रेसेस से बचाती है। प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल, प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल स्ट्रेसेस, जितने भी बाहर स्ट्रेसेस है उनसे बचाएगी, सेल को उसका स्ट्रक्चर देगी। एल्गी में सेल्यूलोस की बनी है, नॉन लिविंग है, रिजिड है, ठीक है। और कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी सेल वॉल जो कि यंग होती है, जो कि यंग होती है एकदम, और दूसरी सेकेंडरी सेल वॉल जो कि अडल्ट होती है, जो कि अडल्ट होती है। मैं बात देखूं अगर डायग्राम की जगह है, नहीं है तो डायग्राम ये बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं डायग्राम। आओ, हाँ इतने एरिया में बन जाएगा मे बी डायग्राम, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। ये देखो, ये देखो, मस्त एकदम। ये लेट सपोज ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल। अच्छा, अब इसके अंदर ऐसे डॉट डॉट बनाओ, ऐसे डॉट्स, ये देखो, 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 ये
ये करके दिखा कर दिया। ठीक है, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सेल दिख रहे हैं मिलते हुए, है ना। तो लेट सपोज ये हैं जो व्हाइट वाले बनाए, ये हैं सेल्स, ये हैं सेल्स। आओ जरा, ये है सेल्स, बेसिकली क्या है, ये सेल्स हैं। अब ये देखो, ये देखो, ये है इन सेल्स के जो सेल वॉल थी उसके बीच का एरिया, मिडल एरिया। ये उनका मिडल एरिया है, ये उनका मिडल एरिया है ना, मिडल है ना। ये देखो बस, तो ये जो रेड वाला है, इट इज व्हाट, मिडल, मिडल लैमेला, लैमेला, मिडल लैमेला। ये पेपर में क्या आता है, ये बना किससे होता है, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट का ये बना होता है, एज इट इज आता है पेपर में। सर जी ये मिडल लैमेला से पार कैसे हो गए, मिडल लैमेला से ये पार कैसे हो गए। ठीक है, तो मिडल लैमेला से पार कैसे हो गए, तो ये देखो, अब देखना ऑरेंज, जरा ये नोटिस करो और जरा ये नोटिस करो, ये क्या कर रहे हैं, ये मिडल लैमेला को क्रॉस करके सेल्स यू बढ़े के सामने वाले सेल्स को ऐसे अंदर लिया है। ये सेल्स यू थे, ये सेल्स खुले बढ़े और दूसरे वाले सेल को यूं अंदर दबोच लिया। ऐसे थे, खुले, आगे बढ़े और अंदर वाले सेल को यूं अंदर दबोच लिया। ठीक है, दो सेल्स आपस में जुड़ गए, क्रॉस कर दिया मिडल लैमेला को, तो ये जो पैसेज बन गया, इस पैसेज का जो नाम है वो है प्लाज्मोडेस्माटा। अगर पेपर में आता है 1 मार्क में, व्हाट इज प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, तो लिखोगे क्या, प्लाज्मोडेस्माटा इज द इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू सेल्स ऑफ द सेल वॉल व्हाइल क्रॉसिंग द मिडल लैमेला बिटवीन देम। और अगर एग्जांपल भी बनाने को आ जाए तो डायग्राम बना दो, बेस्ट है एकदम। सेल मिडल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा, मिडल लैमेला का मेडिंग लिख देना, मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट। 2 मार्क्स में अगर 2 मार्क्स में हो गया, 1 मार्क्स में अगर 1 मार्क्स में हो गया, टिक द करेक्ट में अगर टिक द करेक्ट में हो जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम अपना एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। उसके अंदर हमारे पास 3 ऑर्गेनल्स आते हैं, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, और बेसिकली उसे कहते हैं GERL। G stands for Golgi bodies, ER stands for endoplasmic reticulum, L stands for lysosomes, L stands for lysosomes। तो GRL कॉम्प्लेक्स हम एक साथ करने वाले हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम एक साथ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह जितने भी है सारे, न्यूक्लियस वगैरह, राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर्स, क्रोमोसोम्स, सबके बारे में जानेंगे डिटेल्ड में। बट पहले हम बात करेंगे GRL कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। थैंक यू सो मच।